आज हम लोग टेबल बेस्ड पजल का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 5 है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा 8 टीचर्स हैं, DEF, GH, IJ एंड K आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। एट लीस्ट 2 टीचर टीच ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो कम से कम 2 हैं, लेकिन अधिक से अधिक कितने उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है। तो इस चीज को समझना कि 2 तो रखना ही है, 2 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट के अलावा उसने और कुछ भी नहीं बोला। तो हम क्या करते हैं, 8 टीचर हैं और 3 अपने अपने सब्जेक्ट है डिफरेंट, तो बना लेते हैं अपन यहाँ पर। एक हो गया अपना केमिस्ट्री, अगला क्या है मैथमेटिक्स, देन अगला क्या है फिजिक्स, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ बना लेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी अपन यहाँ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलेगा क्या, ठीक। कहता F and I आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट बट नन ऑफ देम आर टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स में F and I नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिया F and I कट, और दोनों डिफरेंट है तो नीचे लिख लेते हैं कि F और I डिफरेंट है, ठीक। अब जाहिर सी बात है, अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो F अगर केमिस्ट्री में है तो I होगा फिजिक्स में, और अगर यहाँ पर I अपना केमिस्ट्री में है तो F कहाँ होगा, फिजिक्स में होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट आगे कहता है डी टीचेस फिजिक्स विद ओनली 1 टीचर। डी केवल एक ही टीचर के साथ और फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो डी यहीं आएगा, इसमें डी यहीं आएगा, और यहाँ लिखा दीजिए ओनली, ताकि दिमाग में रहे कि अब इनके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कहता है डी टीचेस फिजिक्स विद ओनली 1 टीचर। डी केवल एक ही टीचर के साथ फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर इस वाले पॉसिबिलिटी में ID हो जाएगा और इसमें FD हो जाएगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, the number of teachers teaching chemistry is same as the number of teachers teaching mathematics। तो यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ्स में, ठीक है, क्या है, टीचर सेम है, नंबर ऑफ टीचर क्या है, सेम है। क्लियर, नंबर ऑफ टीचर क्या है बेटा, सेम है। तो अभी हमको पता नहीं केमिस्ट्री में कितने, मैथ्स में कितने, लेकिन अगर दोनों में सेम है, टोटल 8 लोग थे जिसमें से इनमें 2 हो गए, बचे हैं 6, इसका मतलब बाकी 2 में 3-3 होंगे होंगे तो 3 पर्सन यहाँ भी होंगे और 3 पर्सन यहाँ भी होंगे, तभी इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि 8 पर्सन थे जिसमें से 2 तो फिजिक्स में हो चुके हैं। अब बचे हैं 6 लोग, 8 में से 2 गए तो 6 ही बचेगा, और 6 को अगर मैं इक्वल इक्वल डिवाइड करूँ तो कितना कितना आएगा, 3-3 आएगा। मीन्स मैथ्स में 3 होंगे और केमिस्ट्री में भी 3 पर्सन होंगे। क्लियर है क्या। आगे कहता है G and E आर टीचिंग द सेम सब्जेक्ट, और G और E अगर सेम है तो GE यहाँ भी हो सकता है, GE यहाँ भी हो सकता है। अभी हमको नहीं पता तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से कि भाई G और E क्या है, सेम। क्लियर है। नेक्स्ट आगे कहता है J&K आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। J&K डिफरेंट है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि J&K क्या है, डिफरेंट है। DIFF लिख दिया, बहुत है। आगे कहता है H डजंट टीच द सेम सब्जेक्ट एज K। H and K सेम नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया H and K डिफरेंट है। फिर से सुनिएगा बेटा, कहता है H डजंट टीच द सेम सब्जेक्ट एज K। H जो है वो K जैसा नहीं सेम सब्जेक्ट का है, तो H और K डिफरेंट हो जाएगा। देन J डजंट टीच द सेम सब्जेक्ट एज F, तो J और F भी क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया J and F डिफरेंट है। अब J और F डिफरेंट है अगर, तो देखो जरा F यहाँ है तो इसमें J यहाँ होगा, इसमें F यहाँ है तो J यहाँ भी हो सकता है, J यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने F को मना किया है। क्लियर है क्या। तो J और F डिफरेंट है अगर, तो फिर J यहीं आएगा, तभी यहाँ पर F आ सकता है, क्योंकि J और F को डिफरेंट रखना, यहाँ पर F आएगा ही नहीं, और J और F डिफरेंट है, तो F तो यहाँ हो चुका है ऑलरेडी, और F यहाँ होगा नहीं। क्लियर है, F यहाँ होगा नहीं तो यहाँ आ जाएगा J। अच्छा, यहाँ F रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। J यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो अभी J को रुक जाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, G और E सेम में है, ठीक, और G और E सेम में है, J और K डिफरेंट है, साथ में H और K भी डिफरेंट है, और JF भी डिफरेंट है, ठीक। तो देखो F इसमें है तो J यहाँ पर हो गया, पहले हम इसको पकड़ते हैं फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है बेटा। तो J यहाँ है, F यहाँ हो गया। अब J और K डिफरेंट था तो K आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर J और F डिफरेंट हो गया, J और K डिफरेंट हो गया, H K भी डिफरेंट है तो H आएगा यहाँ पर।
अब जी और ई को सेम रखना है। आप कहीं पर भी जी और ई को रखते हैं तो एक में 4 और एक में 2 हो जाएंगे, जबकि हमको चाहिए 3 3। अब ये पॉसिबिलिटी बाहर हो गई। अब डेफिनेटली यही सही होगी। तो अब यहाँ पर या तो जे यहाँ या तो जे यहाँ है। अगर मैं इसको जे लेता हूँ, ध्यान देना बेटा, आप चाहें तो एक और लाइन ऐसे बना सकते हैं, दो में से कोई भी एक ले लेंगे। क्लियर है? समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एफडीके को मुझे लगता है कि एबीसीडी लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दिमाग लगाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो आप फटाफट से एक और पॉसिबिलिटी लाइन खींच के ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ एफ डी ओनली हो गया। क्लियर है? यहाँ पर आई था ही, ये फिक्स था। एक में जे यहाँ पे लिया, एक में जे यहाँ लिया। तो उसने कहा था जे और के डिफरेंट है तो के आएगा यहाँ पर, इस वाले में के हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? जे और एफ भी डिफरेंट है तो हो ही गया। एच और के भी डिफरेंट है तो इसमें एच यहाँ आएगा, इसमें एच यहाँ आएगा। ठीक। और इसके बाद आखिरी लाइन थी जी और ई सेम है। अब देखो यहाँ पर कहीं भी जी रखता हूं तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 और 4, जबकि हमको इक्वल चाहिए तो ये बाहर हो जाएगा। इसमें मैं जी और ई रख सकता हूँ, और जी और ई को मना भी नहीं किया है। जी और ई सेम भी हो जाएगा, और यहाँ 3 और 3 इक्वल भी हो जाएंगे। 3 3 6 2 8 पूरा का पूरा अरेंज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली 3 पॉसिबिलिटी थी, जिसमें से आखिरी वाली बिल्कुल करेक्ट हो गई है और सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है? चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिएगा सभी लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एच टीचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है? एच जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन सा पढ़ा रहा है? देखो भाई केमिस्ट्री, तो ऑप्शन सी हो जाएगा केमिस्ट्री। क्लियर है क्या? नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टीचेज द सेम सब्जेक्ट एज एफ। एफ जैसा कौन है? डी है। तो देखो जरा, द वन हु टीचेस केमिस्ट्री नहीं है। ठीक। द वन हु टीचेस फिजिक्स, डी बिल्कुल फिजिक्स ही पढ़ा रहा है, तो डी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, इफ एल टीचेस केमिस्ट्री, यदि एल केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता, ठीक है, देन ही विल टीच विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर। तो किसके साथ है वो? आई जे और एच के साथ है। आई जे और एच के साथ सी ऑप्शन आपके पास एच है, आई और जे नहीं दिया है।
तो सी ऑप्शन परफेक्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू बताना है। पहला है जे टीचेस मैथमेटिक्स, जे मैथमेटिक्स है क्या? नहीं है। अगला एफ टीचेस विद ओनली वन पर्सन, ये बिल्कुल सही है, एफ डी के साथ है। नेक्स्ट, अगला क्या है? बोथ ई एंड एफ आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, तो ई एंड एफ डिफरेंट है क्या? बिल्कुल है डिफरेंट, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड ट्रू है, ऑप्शन नंबर ई कहलाएगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड ट्रू। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग टीचर्स टीचिंग फिजिक्स? कौन है? एफ एंड डी। एफ एंड डी कौन है? ए ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन क्वेश्चन नंबर 6 to 10। चलिए देखिए, कहता 9 पर्सन हैं, ए टू आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर वॉचिंग द डिफरेंट मूवीज, दैट इज कॉमेडी, एक्शन एंड फिक्शन। एट लीस्ट 2 पर्सन बट नॉट मोर देन 4 पर्सन आर वॉचिंग द सेम मूवी। कम से कम 2 हैं लेकिन मोर देन 4 नहीं है। नॉट मोर देन 4 मतलब 4 से अधिक नहीं है, तो 4 से अधिक नहीं है लेकिन 4 हो सकते हैं, और कम से कम 2 तो ही है, तो या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, 3 पॉसिबिलिटी है। 9 पर्सन है, 3 तरीके की मूवी है, या तो कॉमेडी मूवी है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉमेडी, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने कम बस लिख दिया। देन उसके बाद क्या एक्शन है, तो एक्शन के लिए ACT लिख देता हूँ मैं। देन उसके बाद फिक्शन है तो FIC लिख देता हूँ, बहुत है। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना ली हमने, दूसरी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ बना ली। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं। कहता है इफ इट इज गिवन दैट एक्स इज वॉचिंग द मूवी अलोंग विद वाई, देन बोथ आर वॉचिंग द सेम मूवी। ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, आगे कहता है बी इज वॉचिंग द मूवी अलोंग विद एच बट डजंट वॉच कॉमेडी मूवी। बी जो एच के साथ है लेकिन कॉमेडी नहीं है। कहीं पर उसने ये लिखा कि अलोंग विद ओनली एच,
ओनली एच अलग बात है, एच अलग बात है। तो बी जो है एच के साथ मूवी देख रहा है, लेकिन केवल एच के साथ है, ओनली एच के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बी एच के साथ है, लेकिन वो क्या नहीं है, कॉमेडी नहीं है। तो कॉमेडी नहीं है तो या तो बी एक्शन में होगा एच के साथ, या फिर बी फिक्शन में होगा एच के साथ। तो दोनों भी पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर ली, आगे देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, डी इज वॉचिंग नाइदर फिक्शन नॉर वॉचिंग मूवी अलॉन्ग विथ एच। तो डी फिक्शन भी नहीं है और एच के साथ भी नहीं है। तो डी फिक्शन नहीं है, एच के साथ नहीं, तो डी कॉमेडी आएगा। इस वाले में डी एच के साथ नहीं है, फिक्शन नहीं, तो डी यहाँ भी हो सकता है। डी यहाँ भी तुरंत एक और पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली, आगे चल के बाहर हो ही जाना है। तो बी एच ये रहेगा ही, या तो डी यहाँ पर है या फिर डी यहाँ पर है। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ध्यान देना, बी है, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, ए इज नाइदर वॉचिंग मूवी विथ डी नॉर वॉचिंग फिक्शन। ए डी के साथ नहीं है, फिक्शन भी नहीं है। ए डी के साथ नहीं, फिक्शन नहीं, तो इसमें ए यहाँ आएगा। ए डी के साथ नहीं है, फिक्शन नहीं है, तो ए यहाँ आएगा। इस वाले में ए डी के साथ नहीं है, फिक्शन नहीं है, तो ए यहाँ आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, आई इज नॉट वॉचिंग एक्शन एंड कॉमेडी मूवी। आई ना एक्शन है ना कॉमेडी है, ना एक्शन है ना कॉमेडी, तो क्या होगा, फिक्शन होगा। इसमें भी आई फिक्शन होगा, इसमें भी आई फिक्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, बोथ एफ एंड सी आर वॉचिंग सेम मूवी। एफ एंड सी सेम मूवी है। अब एफ एंड सी सेम है तो एफ सी को कहाँ रखे बात पता नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ एंड सी सेम है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सी इज नाइदर वॉचिंग मूवी विथ ए नॉर वॉचिंग कॉमेडी मूवी। सी ए के साथ भी नहीं है, कॉमेडी भी नहीं है। तो सी जो है कॉमेडी नहीं है, पहली चीज ये दिमाग में रखें। ठीक, दूसरी चीज, सी और ए ये डिफरेंट हैं। ए के साथ नहीं है मतलब सी और ए डिफरेंट है। तो देखे जरा, सी कॉमेडी नहीं है, सी ए के साथ नहीं, तो इसमें सी यहाँ आएगा। इसमें सी ए के साथ नहीं, कॉमेडी नहीं, तो सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी दो ही जगह सी हो सकता है। तो सी को भी ऐसे लिख करके मैं ऐसे क्या करता हूँ, सर्कल बना देता हूँ कि मतलब दो में से कहीं भी सी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, इसमें सी जो है ए के साथ नहीं है, कॉमेडी नहीं, तो सी यहीं आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, एफ और सी सेम था, तो अगर मैं यहाँ पर सी लेता हूँ तो एफ को भी रखना पड़ेगा, तो 5 हो जाएंगे, जबकि आपको पता है कि 2, 3 और 4 ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर सी पॉसिबल नहीं है, तो सी यही होगा। जब सी यही होगा तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। इस वाले में सी अगर ये है तो एफ यहाँ आ जाएगा, इसमें अगर सी ये है तो एफ ये आ जाएगा। पर देखो 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो ये वाला तो बाहर हो गया। अब बचेंगी 2 पॉसिबिलिटी। टोटल बनी थी 3 पॉसिबिलिटी, 3 में से एक बाहर हो गई, अब बची हैं 2। मैं यहाँ से सी को मिटा देता हूँ, आपको मैंने समझाने के लिए सी लिखा था ताकि आप आसानी से समझ पाए। क्लियर है, सी कंफर्म हो गया कि सी यहीं आएगा। तो 3 3 6 एक साथ हो गए, 2 लोग और बच्चे हैं, आगे पढ़ते हैं। नाइदर सी नॉर ए आर वॉचिंग द मूवी अलॉन्ग विथ जी। सी और ए जी के साथ नहीं है। तो सी एंड ए अगर जी के साथ नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं समझाने के लिए, सी ए जी है ना, टुगेदर नहीं है, या जी अलॉन्ग नहीं है। तो सी और ए अगर जी के साथ नहीं है, तो यहाँ पर जरा देखें, सी यहाँ पर है ही नहीं, कॉमेडी में उसने ऑलरेडी मना किया है। ठीक, और सी और ए जी के साथ नहीं है, तो यहाँ पर ए लगा है, मतलब यहाँ जी नहीं रख सकता मैं, तो जी यहाँ भी नहीं रख सकता हूँ। सी और ए दोनों ही जी के साथ नहीं है, तो फिर जी यहीं आएगा। इसमें सी और ए दोनों ही जी के साथ नहीं, तो जी यहाँ आएगा, आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया जी। आगे बात करते हैं, बोथ जी एंड ई आर वॉचिंग डिफरेंट मूवी। जी एंड ई डिफरेंट है, तो इसमें जी देखो कहाँ है भाई, यहाँ है। ई या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ई के लिए ऐसे अलग अलग बनाएंगे अपन, ई की पॉसिबिलिटी है। इस वाले में जी यहाँ है, तो ई या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो या तो ई यहाँ है या तो ई यहाँ है, क्योंकि उसने क्या बोला, जी एंड ई डिफरेंट है ना। और अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं कि ई डजंट वॉच द मूवी अलॉन्ग विथ बी एंड सी। ई जो है वह बी और सी के साथ नहीं है, मतलब बी एंड सी है ना टुगेदर नहीं है। ई ई जो है बी एंड सी के साथ नहीं है। तो ई अगर बी एंड सी के साथ नहीं है, तो देखा जरा ध्यान से, अब यहाँ पर ई बी एंड सी के साथ नहीं, तो ई यहाँ नहीं आएगा। ठीक, इस वाले में ई बी एंड सी के साथ नहीं है, तो इसमें तो ई फिक्स है, ये वाला ई नहीं होगा, तो इस तरीके से ये वाला ई बाहर हो जाएगा। तो मैं हमेशा समझाता हूँ, देखो मैं तो अभी एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि जब भी पॉसिबिलिटी ज्यादा बने, आप तुरंत आगे के एक लाइन पढ़िए,
2 या 3 लाइन को एक साथ यूज करके आप अरेंज कीजिए, डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटी बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी बाहर करने का एक ही तरीका होता है कि एक लाइन से जब भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट ना हो तो 2 या 3 लाइन की इंफॉर्मेशन का यूज करिए, फिर इसके बाद आप अरेंजमेंट कीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट में लिख लिया करिए, अपने आप आपसे बेहतर बनेगा। देखो जरा, अब ई जो है बी एंड सी के साथ नहीं है, तो देखो ई यहाँ हो गया, बी एंड सी के साथ नहीं है, इसमें देखो ई बी एंड सी के साथ नहीं है, तो ई यहाँ भी नहीं आएगा, ई यहाँ भी नहीं, क्योंकि ई को बी के साथ भी मना किया, सी के साथ भी मना किया है, कहीं भी ई को रखूं गलत ही होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। बचाइए तो ऑटोमेटिक सही होना है, क्योंकि 3 में से जब 2 रॉन्ग हो गए तो जो बचेगा वही सही होगा। तो देखो यहाँ 3 3 6 2 8 हो ही गए, एक ही पर्सन बचा है, ठीक। तो क्या बच गया अभी देखो जरा, बचा है आपका, सारी लाइन हो गई क्या, ई बी एंड सी के साथ नहीं है, सी और ए जी के साथ नहीं है, सी और ए जी के साथ नहीं, सी और ए डिफरेंट है, ये भी सही है, एफ सी सेम है, एफ सी सेम है। तो देखो ये 4 3 7 2 9 हो तो गए, ये 4 है ना, बी एच आई जी 4 3 7 और 2 9, पूरे 9 के 9 लोग बैठ गए, डेफिनेटली ये वाला सही हो गया, ठीक है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है। बहुत ही इत्मीनान से मैंने समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है, अच्छे से समझ में आया होगा। 4 3 7 2 9 लोग पूरे बैठ गए हैं, 9 ही पर्सन थे। आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, कहता हूँ एमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉचेस फिक्शन मूवीज। फिक्शन मूवीज कौन भाई, बी एच और आई जी हैं। बी एच आई जी में से आपका क्या है ना, बी है ना, एच है ना, आई है ना, जी है क्या, जी है ना, बी ऑप्शन में जी है, ठीक है। नन ऑफ दीज नहीं होगा बेटा। कहता हूँ एमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉचेस फिक्शन मूवीज, फिक्शन कौन है, बी एच आई जी, बी एच आई जी में जी आपके पास है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है। पहला, आई एंड ई आर वॉचिंग सेम मूवी, आई एंड ई सेम मूवी है क्या, नहीं है। जी वॉचेस कॉमेडी मूवी, जी कॉमेडी है क्या, नहीं है, ट्रू बताना, ध्यान दीजिएगा। एफ इज वॉचिंग मूवी विद ओनली विद ई, क्या एफ ओनली विद ई है, नहीं है, रॉन्ग है ये भी। ई एंड ए आर वॉचिंग कॉमेडी मूवी, ई एंड ए कॉमेडी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, पहला है डी कॉमेडी, क्या डी कॉमेडी है, नहीं है। एफ कॉमेडी, क्या एफ कॉमेडी है, नहीं है। बी फिक्शन, क्या बी फिक्शन है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग द एक्शन मूवी, पहला आइदर 2 और 3, तो एक्शन में 3 कन्फर्म है, आइदर और का कोई ऑप्शन ही नहीं, तो 3 मतलब ई ऑप्शन परफेक्ट होगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, इफ डी इज रिलेटेड टू एक्शन मूवी, यदि डी का रिश्ता एक्शन से है तो डी तो एक्शन में ही है। आई इज रिलेटेड टू फिक्शन मूवी, आई का रिश्ता फिक्शन से है, आई फिक्शन में। देन इन द सेम वे ए इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी, ई का रिश्ता किससे है, ई कॉमेडी से है, तो ए ऑप्शन में कॉमेडी दिया तो कॉमेडी होगा, इधर और नहीं होगा, डोंट वरी, है ना, इस बात को दिमाग में रखना, डोंट बी कंफ्यूज, ए ऑप्शन कॉमेडी परफेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए, कहता 8 पर्सन हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस, study three different courses, that is engineering, medical and finance, but not necessarily in the same order. At least 2 person but not more than 3 person studied the same course. At least 2 मतलब कम से कम 2 रहेंगे ही, not more than 3, 3 से अधिक नहीं, लेकिन 3 भी हो सकते हैं, तो या तो 2 लोग हैं या फिर 3 लोग हैं। ठीक है, अब 3 तरीके के आपके कोर्स हैं, दैट इज इंजीनियरिंग, मेडिकल और फाइनेंस, तो हम बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अपना इंजीनियरिंग, फिर हो जाएगा अपना मेडिकल, फिर हो जाएगा अपना फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा, पहला कहता है क्यू एन आर स्टडीड डिफरेंट कोर्सेज वेयर नाइदर ऑफ देम स्टडीड मेडिसिन। क्यू एन आर डिफरेंट है लेकिन दोनों ही मेडिसिन नहीं है, तो अगर मेडिसिन नहीं है, यहाँ पर मेडिकल है, इसी को उनने मेडिसिन बोला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि क्यू एंड आर नहीं आएंगे। और साथ में डिफरेंट कोर्स हैं, तो या तो क्यू यहाँ है तो आर यहाँ, या फिर आर यहाँ तो क्यू यहाँ, क्योंकि दोनों ही क्यू एंड आर मेडिकल पे नहीं है। ठीक है, एन स्टडीड द सेम कोर्स एज आर, तो एन आर के साथ आ जाएगा, इसमें एन आर के साथ आ जाएगा। ठीक है, एस नाइदर स्टडीड फाइनेंस नॉर स्टडी द सेम कोर्स एज एन, एन ऐसे कह सकता है, अच्छा एस की बात कर रहा है। ठीक है,
एस नाइदर स्टडी फाइनेंस नॉर स्टडी द सेम कोर्स एज एन, मतलब एस जो है फाइनेंस में नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएगा एस, ठीक है। और साथ में क्या नहीं है, एस एन के साथ नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एस और एन डिफरेंट है। एस अगर एन के साथ नहीं है मतलब एस और एन क्या है, डिफरेंट है। और एस फाइनेंस भी नहीं है, ठीक है। तो अब एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी, इस वाले में तो एस फाइनेंस नहीं है, एस और एन के साथ भी नहीं, तो इसमें एस यहीं आएगा। इसमें एस के दो पॉसिबिलिटी हैं, तुरंत एक और बना लेते हैं, आगे चल के बाहर हो ही जाना है, डोंट वरी। नहीं बनाना तो मत बनाओ, अभी डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो एम एंड एस स्टडी डिफरेंट कोर्स, एम और एस क्या है, डिफरेंट है, तो मैं तो कहता हूँ बना लो, दिमाग लगाने से बेहतर होता बना लेना। क्यू आर एन फिक्स था पहले वाले के लिए, अब एस और एन डिफरेंट हैं, एस फाइनेंस में नहीं है और एन और एस डिफरेंट भी हैं, तो एस या तो यहाँ होगा या फिर एस यहाँ होगा, दोनों ही लिख दिया। आगे कहता एम और एस स्टडी डिफरेंट कोर्स, एम और एस डिफरेंट है तो एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ भी, तो भी लिख देते हैं कि एम और एस डिफरेंट है। आगे देखें, ओनली वन पर्सन स्टडी द सेम कोर्स एज एम, एम के जैसा केवल एक ही पर्सन है ना, तो एम विद ओनली ऑन, एम जो है केवल एक ही पर्सन के साथ है, क्लियर है। एम ओनली वन पर्सन स्टडी द सेम कोर्स एज एम, क्लियर है। आगे देखें जरा, अगर एम के साथ केवल एक ही पर्सन है और एम और एस डिफरेंट है तो इसमें एम यहीं आएगा। इस वाले में एम और एस डिफरेंट है और एम के साथ एक ही पर्सन है तो एम यहीं आएगा। इस वाले में एम और एस डिफरेंट हैं और एम के साथ केवल एक ही पर्सन है तो एम यहीं आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से तीनों में हमने एम को बैठा दिया। आर एंड ओ स्टडी डिफरेंट कोर्स, आर एंड ओ क्या है, डिफरेंट कोर्स है, तो आर एंड ओ डिफरेंट है तो ओ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तभी लिख देते हैं इसको, आर एंड ओ डिफरेंट है, आर एंड ओ क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ओ एंड एल स्टडी द सेम कोर्स, ओ और एल क्या है, सेम है, ठीक है। पी डज नॉट स्टडी फाइनेंस, पी फाइनेंस नहीं है तो यहाँ से पी लिख के कट कर दिया, क्लियर है। अभी देखें जरा, तो आपको उसने बोला कि आर और ओ डिफरेंट है, ओ यहाँ भी हो सकता है, ओ यहाँ भी, लेकिन ओ और एल सेम है। अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ, एल भी यहाँ रखूंगा तो चार हो जाएंगे, तो यहाँ पर ओ और एल आएगा। इस वाले में बात करते हैं, ओ और एल सेम है और ओ और आर डिफरेंट है, तो यहाँ पर ओ और एल रखूंगा मैं, क्योंकि अगर यहाँ रखता हूँ ओ और एल तो चार हो जाएंगे, जबकि आपको पता है दो या तीन ही लोग हो सकते हैं और ओ आर के साथ है नहीं। ओ और आर डिफरेंट हैं तो यहीं पर आएगा ओ और एल, तो इसमें हमने ओ और एल रख दिया, ठीक। अब पी बचा है जो कि पी फाइनेंस नहीं है, एम विथ ओनली वन था तो यहाँ पे ओनली जरूर लिखेगा ताकि आपको डाउट ना है, भूले ना आप। ओनली हो गया है, यहाँ भी ओनली हो गया है, यहाँ भी एम के साथ ओनली लिखना था लेकिन यहाँ एम के साथ दो हो गए हैं, यहाँ ओनली लगा हुआ है इसलिए रॉन्ग हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी बाहर हो गई। अब बची हैं ये दोनों जिसमें से आपको पता है कि इसमें तीन हो गए हैं एस ओ एल, चौथा रख नहीं सकता मैं पी, तो ये भी बाहर हो जाएगा क्योंकि पी यहाँ नहीं है, यहाँ ओनली लगा है तो डेफिनेटली फिर यही सही होगा। पी यहाँ नहीं है, क्लियर है, ओनली लगा है। पी यहाँ नहीं रख सकता हूँ क्योंकि तीन से अधिक नहीं ले सकता हूँ तो पी को यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीन तीन छह और दो आठ लोग पूरे बैठ भी जाएंगे, सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% ट्रू हो जाएगी, क्लियर है बेटा। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कीजिए फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू बताना है। पहला है एल एंड एस स्टडी डिफरेंट कोर्स। क्या एल और एस डिफरेंट नहीं है तो सेम है, तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला ओनली 2% स्टडी फाइनेंस। क्या फाइनेंस केवल 2 लोग हैं? बिल्कुल हैं, तो ये वाला परफेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन परफेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, इफ ए स्टडीड मेडिकल कोर्स, यदि ए जो है मेडिकल में होता, देन हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टडी विद ए। ए के साथ कौन होता? एस ओ एल। तो एस और ओ दोनों ऑप्शन में है, एल नहीं है, तो ए और बी ऑप्शन में, मतलब बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टडी द सेम कोर्स एज पी। तो पी जैसा कौन है? आर और एन है, तो आर तो दिया ही है, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो डायरेक्टली आपको सी ऑप्शन सही मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, एस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स। तो यस कौन सा कोर्स कर रहा है? मेडिकल कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेडिकल। ठीक, 2 ऑप्शन हो नहीं सकते, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टडी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कौन कर रहा है? आर एन पी। आर एन पी में से आर ऑप्शन में दिया है, तो ई ऑप्शन आर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, कहता 10 पर्सन हैं, डी जी के एल एम ओ पी क्यू आर एस एंड टी आर प्लेइंग 3 डिफरेंट गेम्स, दैट इज बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल इन अ स्टेडियम। एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन आर प्लेइंग द सेम गेम। एटलीस्ट 2 मतलब 2 है ही है, नॉट मोर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा नहीं, लेकिन 4 हैं, तो 2, 3 और 4, 3 तरीके के लोग होंगे। 10 पर्सन है और 3 तरीके का गेम है, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। तो बना देते हैं अपन, यहाँ पर आएगा बास्केटबॉल, फिर क्या आएगा? क्रिकेट, फिर क्या आएगा? फुटबॉल। ठीक है, एक उल्टी यहाँ बनेगी, एक यहाँ बन जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। कहता बोथ पी एंड एल आर प्लेइंग द सेम गेम। पी और एल सेम है, तो अभी पता नहीं कहाँ होंगे, तो लिख लेते हैं अपन, पी और एल क्या हो जाएंगे? सेम। आगे देखें, ओनली डी प्ले द सेम गेम एज एम बट डजंट प्ले बास्केटबॉल।
केवल डी ही एम जैसा है, तो डी और एम में ओनली लगा है, लेकिन ये दोनों ही बास्केटबॉल नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो या तो डी और एम यहाँ होंगे, यहाँ पर डी और एम यहाँ होंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें लगा है ओनली, तो लिख दीजिए ओनली ताकि याद रहे। ठीक है, मैं डी को वापस अच्छे से बना देता हूँ, ओनली। ठीक है, आगे देखें। आगे कहता है ओनली डी प्ले द सेम गेम एज एम बट डजंट प्ले बास्केटबॉल। बास्केटबॉल नहीं है तो या तो क्रिकेट या फुटबॉल होंगे डी और एम। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। आगे कहता है बोथ के एंड जी आर प्लेइंग डिफरेंट गेम। के एंड जी डिफरेंट गेम है, और आगे कहता है जी डजंट प्ले सेम गेम एज एल। तो के एंड जी डिफरेंट हैं, और आगे कहता है जी डजंट प्ले द सेम गेम एज एल, मतलब जी और एल भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, आगे पढ़ें। आगे कहता है, इतना हो गया, जी डजंट प्ले द सेम गेम एज एल। द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग बास्केटबॉल एंड फुटबॉल इज सेम। बास्केटबॉल एंड फुटबॉल में सेम है। तो देखो 10 लोग थे, हर जगह यहाँ पर दो और दो हो गए हैं, है ना। तो अब आपको पता है कि ये वाला बाहर हो जाएगा, क्योंकि बास्केट एंड फुटबॉल सेम है। पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, बास्केट एंड फुटबॉल में सेम नंबर ऑफ पर्सन है, सेम पर्सन है। ठीक है, अगर दोनों में सेम है तो 10 लोग थे, दो हो गए, बचे हैं 8, तो इसमें हो जाएंगे 4, और यहाँ पर 4। चलेगा, कोई बुराई नहीं है, 4 तक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फुटबॉल में अगर दो हैं, बास्केट में भी दो लिखूं तो दो और दो 4 होंगे, बचेंगे 6 लोग, और यहाँ 6 नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी बाहर हो जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक, आगे देखें। बोथ एस एंड टी आर प्लेइंग द सेम गेम। एस एंड टी सेम है, ठीक है, एस एंड टी सेम हो गया। नाइदर एस नॉर आर प्लेइंग द सेम गेम। एस एंड आर क्या है, सेम गेम नहीं है। ठीक है, तो एस एंड आर सेम नहीं है, तो एस एंड आर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ओ डजंट प्ले फुटबॉल। ओ फुटबॉल नहीं है, तो यहाँ पे ओ लिख के कट कर दिया। क्लियर है बेटा? अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली चीज क्या है कि के एंड जी डिफरेंट है। अगर के एंड जी डिफरेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी बाहर होगी, तो मैं क्या करता हूँ, जरा सा इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटाता हूँ, आप बाजू में एक और बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइन खींच के एबीसीडी लिखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मेरे पास जगह की शॉर्टेज ही होती, तो मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ जो रॉन्ग थी। अब इसी में मैं दो पॉसिबिलिटी कंसीडर करूंगा। डीएम ओनली था ही, के और जी डिफरेंट था, मतलब आपको पता है कि अगर के यहाँ होगा तो जी यहाँ होगा, अगर के यहाँ होगा तो जी यहाँ होगा। क्लियर? अब जी एंड एल भी डिफरेंट है, तो एल इसमें यहाँ होगा, इसमें एल यहाँ होगा, होगा। अब एस एंड टी सेम है, और एस और आर डिफरेंट है, तो एस टी सेम है, एस आर डिफरेंट है। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। डी एम हो गया, पी एल सेम था, पी और एल सेम है, तो पी और एल सेम है, तो एल आ गया तो यहाँ पे पी लिख देते हैं, यहाँ एल आ गया तो पी लिख देते हैं, पी एल सेम हो गया। अब जब पी एल सेम हो गया है तो एस टी सेम रखना, तो एस टी यहाँ रखो तो 5 हो जाएंगे, तो एस टी यहाँ आएगा, इसमें एस टी यहाँ आएगा। ठीक है, अब एस और आर डिफरेंट था, तो एस यहाँ पर है तो इसमें आर होगा, यहाँ इसमें एस यहाँ, तो यहाँ आर होगा। क्लियर है? अब बच गया है ओ, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ओ, इसमें यहाँ पर आएगा ओ, लेकिन उसने ओ को मना किया यहाँ, तो ये भी बाहर, तो फिर बचा हुआ ये सही हो जाएगा। और देखिए 4 4 8, तो 10 पूरे भी हो गए हैं। बास्केटबॉल और फुटबॉल में 4 4 लोग भी आ गए हैं। क्या सबको समझ में आया बेटा? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना।
चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है इफ जेड प्लेज द सेम गेम एज ओ, यदि जेड ओ जैसा होता, ठीक है, सेम गेम खेल रहा होता ओ के जैसा, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन प्ले विथ जेड, तो जेड के साथ कौन है, जी एस टी और ओ है। जी एस आपके ऑप्शन में दिया है, बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन है, डी और एम है, तो डी और एम में से एम आपके ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू। पहला, आर एंड एल आर प्लेइंग सेम गेम, आर और एल सेम गेम, तो ये तो ट्रू है, हमें नॉट ट्रू चाहिए। ओनली टू पर्सन आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट केवल दो ही लोग हैं, ये भी ट्रू है, हमें नॉट ट्रू चाहिए। ऑड नंबर ऑफ पर्सन आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कितने लोग हैं, चार लोग हैं, तो इवन है, लेकिन ये ऑड कह रहा है, तो ये रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही हमारा आंसर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि हमको रॉन्ग ही बताना था। ठीक है ना बेटा, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या होता है इसका मीनिंग, ऑड वन आउट, डिफरेंट पता करना है। पांच ऑप्शन है, इनमें से चार ऑप्शन किसी ना किसी वे में सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होगा ही आंसर होगा। पहला पी के सेम गेम है, डी एस, डी और एस डिफरेंट है। अगला जी टी, जी और टी भी सेम है, तो देखो जी टी भी सेम है, पी के भी सेम है, तो डी एस डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा, डी एस बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज प्लेड बाय आर, तो आर कौन सा गेम खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्रिकेट तो बाहर हो गया। द गेम विच इज प्लेड बाय एम, आर और एम क्या सेम है, नहीं है। बास्केटबॉल नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी गलत होगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा ई, तो डेफिनेटली यही सही होगा, बिना बिना ही हम कह सकते हैं। ठीक है, पर ये एग्जाम नहीं है, इसलिए मिला लेते हैं। तो द गेम विच इज प्लेड बाय के, क्या के जो है आर जैसा खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला सही होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, कहता है 8 पर्सन हैं, L, M, N, O, P, Q, R, and S are working in three different banks, that is Canada, Indian, and PNB. At least one person and not more than 3 person work in each bank. तो कम से कम एक है, नॉट मोर देन थ्री मतलब तीन से अधिक नहीं, लेकिन तीन हो सकते हैं, तो एक दो या तीन लोग होंगे। तीन बैंक हैं, फटाफट से बना देते हैं, दैट इज कैनरा, इंडियन और पीएनबी। ठीक है, यहाँ पर हो गया कैनरा बैंक, ये हो जाएगा इंडियन बैंक, फिर हो जाएगा पीएनबी बैंक। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी, दूसरी यहाँ बन जाएगी। ठीक है बेटा,
पहला लाइन कहता है एम वर्क्स इन नाइदर कैनरा बैंक नॉर पीएनबी। एम कैनरा में नहीं पीएनबी में, तो एम कहाँ होगा? इंडियन बैंक में होगा। ओ एंड एम वर्क इन डिफरेंट बैंक। ओ या तो यहाँ होगा कैनरा में, या फिर ओ हो जाएगा पीएनबी में। एल एंड आर वर्क इन सेम बैंक बट नॉट विथ ओ एंड एम। ओ और एम के साथ नहीं है एल एंड आर, तो यहाँ पर आएंगे एल एंड आर, इसमें यहाँ पर आएंगे एल एंड आर, क्योंकि ओ और एम के साथ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, फिर से पढ़ता हूँ। कहता है एल एंड आर वर्क इन द सेम बैंक बट वर्क विथ नाइदर ओ नॉर एम। ओ और एम के साथ नहीं है। एन वर्क्स विथ ओनली वन पर्सन बट नॉट विथ ओ। एन एक ही पर्सन के साथ है लेकिन ओ के साथ नहीं, तो एन यहाँ आएगा, यहाँ ओनली लिख दीजिएगा। एन एक पर्सन के साथ लेकिन ओ के साथ नहीं, तो एन यहाँ आएगा, यहाँ ओनली लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे क्यू एन पी वर्क इन डिफरेंट बैंक। क्यू एन पी डिफरेंट में है, तो अभी इसको लिख देते हैं अपन की क्यू एन पी क्या होगा? डिफरेंट बैंक में है। पी डज नॉट वर्क विद ओ। पी ओ के साथ नहीं है, तो इसमें पी यहाँ आएगा, इसमें पी ओ के साथ नहीं तो पी यहाँ आएगा। एस डज नॉट वर्क इन कैनरा बैंक। एस कैनरा में नहीं है, तो एस यहाँ आएगा, इसमें एस कैनरा में नहीं तो एस यहाँ आएगा। हो गया। आप देखिए इसमें 4 लोग हो गए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 2 या 3 ही लोग हो सकते हैं। अब बचा जो है वही सही होगा, और क्यू और पी डिफरेंट में था। ठीक है, तो देखो पी इसमें है तो क्यू यहाँ हो जाएगा, तो 3 3 6 2 8 पूरे हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए देखिए, कहता हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्क विद एम। एम के साथ कौन है? तो एन है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, एन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर वर्किंग इन द पीएनबी बैंक। तो पीएनबी में कौन है? ओ क्यू और एस है, तो ओ है और क्यू है आपके ऑप्शन में, तो फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर वर्किंग इन द सेम बैंक। पहला एस एल सेम में है क्या? एस और एल नहीं है। अगला क्यू आर, क्यू एन आर सेम में है क्या? नहीं है। अगला एस ओ, एस और ओ सेम में है, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। पहला है कैमरा एम, ऐसा है क्या? नहीं। इंडियन ओ, इंडियन ओ नहीं। पीएनबी आर नहीं। इंडियन एस, इंडियन एस ये भी रॉन्ग। तो जब 4 के चारों रॉन्ग हो गए, तो डेफिनेटली जो बचा वही सही होगा, तो बिना मिलाए ही आप कैमरा आर को सही कर दीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्या होता है? इसका मीनिंग डिफरेंट पता करना है आपको। ऑड वन आउट, 5 में से 4 ऑप्शन क्या होंगे? सिमिलर होंगे। एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर होगा। पहला है एलपी, एलपी सेम बैंक में है। दूसरा एमएन, एमएन भी सेम बैंक में है। तीसरा एमएल, एम और एल डिफरेंट में, तो यही अपना आंसर कहलाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, सी क्या हो जाएगा? डिफरेंट कहलाएगा 5 में से, क्योंकि 2 ऑप्शन के बैंक सेम बैंक में काम कर रहे हैं पर्सन, और एम और एल क्या है? डिफरेंट बैंक में। ठीक है बेटा, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।